हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कैसे बनने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपके जो भी डाउट्स डिफिकल्टीज है वो पूरे क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि 2 दिन पहले जीआर रिलीज हो चुका है, तो जीआर के अंदर आपको बताया गया है कि आपके एसएससी का बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट का 30% मार्क्स काउंट किया जाएगा, 11th के ऑल सब्जेक्ट्स का 30% मार्क्स काउंट किया जाएगा, 12th के ऑल सब्जेक्ट्स का 40% मार्क्स काउंट किया जाएगा और उस तरह से आपका 80 मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। 80 मार्क्स क्यों कैलकुलेट किया जाएगा? अगर आपका बोर्ड एग्जाम होता तो आप कितने मार्क्स का पेपर लिखते? 80 मार्क्स का पेपर लिखते। इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा रखा गया 30 30 40, मतलब 30% एसईसी में से, 30% 11 में से और 40% आपके 12 में से। अगर 30% की बात करेंगे तो 24 मार्क्स आता है। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि 24 मार्क्स कैसे आता है। बेसिक आपने 10th का जो एग्जाम दिया है वो 100 मार्क्स का पेपर दिया है, 11th का पेपर जो दिया है आपने वो भी 100 मार्क्स का दिया है। आपने 11th का एग्जाम तो दिया है, 80 + 20 100 मार्क्स है। तो ये दोनों जो एग्जाम है 100 मार्क्स के पेपर पे बेस्ड था। और 12th का अगर आपके कॉलेज में कोविड के सिचुएशन में अगर कोई एग्जाम्स हुआ है तो वो हुआ भी होगा तो 80 मार्क्स के लिए हुआ होगा। क्लियर है? वो प्रीलिम एग्जाम, यूनिट टेस्ट कुछ भी हो सकता है, तो 80 मार्क्स हमने उसको कंसिडर किया है। तो इस तरह से अगर मैं 100 मार्क्स की बात करूंगा तो 100 मार्क्स का 30% अगर निकाल दो तो 30 मार्क्स आता है, बराबर है। तो अगर वो 100 के जगह पे 80 मार्क्स का पेपर होता तो मुझे कितना मार्क्स मिलता? तो 80 का 30% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 24 मार्क्स आता है। तो इस तरह से एसईसी का 100 मार्क्स के पेपर को कितने में कन्वर्ट करना है? 80 में कन्वर्ट करना है और वो कितने मार्क्स का पेपर बन जाएगा? 24 मार्क्स के लिए हो जाएगा। सेम विथ मार्क्स ऑफ 11, 100 मार्क्स का पेपर है, 80 में कन्वर्ट करना है तो 80 का 30% 24 मार्क्स दे देगा। आप कैलकुलेट करना 80 × 30 डिवाइड बाय 100, 24 आपको मिलेगा। 11th या सॉरी 12th की बात करेंगे तो 12th के अंदर 80 मार्क्स का ही पेपर है और आप सब कैलकुलेशन 80 के बेसिस पे ही करने वाले हो, क्योंकि आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होने वाला था। 12th ऑलरेडी 80 मार्क्स के लिए था, तो इसमें डायरेक्टली उसने कितना बोला है? 40% मार्क्स निकालो। तो 80 का डायरेक्टली 40% मार्क्स मतलब 32 होगा। तो इस तरह से 24 और 32 ऐड करो, टोटल 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर बन गया है। मतलब आपका 80 मार्क्स का कैलकुलेशन तो हो गया है। अब मार्क्स की कैलकुलेशन पे जाएंगे, एक एक करके देखेंगे कि अपना कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। स्टार्ट करता हूं मैं एसएससी का। कोई भी मान लो एक बच्चा है एबीसी, उसका मार्क्स मेरे पास है, एसएससी के मार्क्स है, 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स है और 12th स्टैंडर्ड के मेरे पास मार्क्स है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। बंदा है जिसको कुछ 6 सब्जेक्ट से मार्क्स दिए, 70, 65, 60, 80, 75, 70, ये उसके मार्क्स है एसएससी के, जो कि 100 में से है। रूल ने कहा है कि 80 मार्क्स का होना चाहिए और 30% मार्क्स कंसीडर होगा ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट थ्री सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो एक है 80 मार्क्स, एक है 75 मार्क्स और 2 है 70, उसमें से कोई एक ले लो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे 80 + 75 + 70 बेस्ट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको डिवाइड बाय 3 करोगे आपको आएगा 225। स्टेप 1 समझ में आ गया आपको? तो आपका जो भी एसएससी का मार्क्स था उसमें बेस्ट ऑफ 3 मैंने ले लिया, बेस्ट ऑफ 3 डिवाइड बाय 3। सर बेस्ट ऑफ 3 क्यों बोला है? बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट लिया जाएगा। ये आ गया 225, क्लियर हो गया। अब 225 जो मार्क्स आपको आया है, ये आपका टोटल है 225। यहाँ पे 225 जो मार्क्स आया है इसको डिवाइड बाय 3 करोगे। जैसे आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको आ जाएगा 75, 3 1 3 7 एंड 75। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका मार्क्स। बट ये जो मार्क्स है ये आउट ऑफ 100 है 75, मतलब आउट ऑफ 100 मेरा एवरेज मार्क्स कितना है? 75% मार्क्स है। मुझे 100 में से नहीं चाहिए, मुझे 30 में से, मतलब 80 में से चाहिए 30% मार्क्स। तो यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो जो भी तुमको मार्क्स मिला है 75, इसको इंटू 24 अपॉन 100 करेंगे। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 18 मार्क्स का।
इन शॉर्ट आपके बेस्ट ऑफ थ्री का एसईसी का 30% मार्क्स के बेसिस पे आपको कितना मार्क्स मिल सकता है, 18 मार्क्स मिल सकता है। ये आपका पहला एसईसी का कैलकुलेशन हो गया। तो जो भी आपको एसईसी के मार्क्स मिले हैं वो आपके बेस्ट ऑफ 3 में कंसोलिडेशन में ऐसे आ जाएगा। सब्जेक्ट्स अलग होता है बट यहाँ पे वो 18 मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट के 12th स्टैंडर्ड के सामने आ जाएगा। 18 फॉर इंग्लिश, 18 फॉर हिंदी, 18 फॉर मैथ्स, 18 फॉर बुक कीपिंग, 18 फॉर इकोनॉमिक्स एंड 18 फॉर ओसीएम। तो जो भी आपको मार्क्स मिला ये आपके इधर आ चुका है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। आई होप आपको एसईसी का कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं 11 भी आपका कितने मार्क्स का पेपर हुआ है, 100 मार्क्स का हुआ है। जैसे एसएससी 100 मार्क का हुआ था, आपने 24 मार्क्स कंसीडर किया। 11 भी 100 मार्क का एग्जाम हुआ है, 24 मार्क्स कंसीडर किया है। तो आपने जैसे इधर 24% आपके मार्क्स का निकाला है, तो जैसे 75 मेरा बेस्ट ऑफ 3 का 100 में से मार्क्स था, तो इधर भी मेरे को 100 में से मार्क्स है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स कंसीडर होंगे, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का 24% मार्क्स मैं कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा 70 इंटू 24 अपॉन 100 विल गिव मी 16.8। क्लियर? इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट का कैलकुलेशन करना है। 80 इंटू 24 अपॉन 100 विल गिव मी 19.2। क्लियर? फिर 85 इंटू 24 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 20.4 एंड सो ऑन। आपके कैलकुलेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 21.6 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 19.2 हो जाएगा। 80 का ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से मुझे 11 के मार्क्स मिल गए। तो ये एसएससी ये 11, ये मेरे कंसोलिडेशन में 30% मार्क्स है, ये सब मेरे 30% मार्क्स है। तो 11 के मार्क्स हो जाएंगे। 16.8 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ 17, यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे मुझे मिलेगा 20.4 है, तो यहाँ पे 22 में ले लेता हूँ, यहाँ पे 18 मार्क्स आ जाएगा, यहाँ पे 19। तो ये आपके 11 के मार्क्स यहाँ पे आ गए। ये भी 30% मार्क्स है, ये भी 30% मार्क्स है। अब क्या करना है, अब आ जाते हैं 12th में। आपके कॉलेज में जो भी एग्जाम्स हुआ रहेगा उसमें 80% मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो 80% मार्क्स के लिए यहाँ पे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, 80% में कितना मार्क्स लेना है, 40% मार्क्स लेना है। तो इट इज क्वाइट सिंपल, 75 इंटू 40 अपॉन 100। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 40 ले रहा हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उसका रीजन ये है कि ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स है ये आउट ऑफ 80 है, ये 80 मार्क्स वाले पेपर है और ये आपके 100 मार्क्स के पेपर है। क्लियर हुआ? इसलिए यहाँ पे 24% मार्क्स कंसीडर हुआ है और यहाँ पे आप 40% कैलकुलेट कर रहे हो। 100 का 40 तो 32 होता है। आप 32 अपॉन 80 भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो 75 इंटू 32 अपॉन 80, क्योंकि ये 80 मार्क्स का पेपर और ये 100 मार्क का था, तो 24 अपॉन 100 लिखा गया है। नहीं तो भाई सिंपल 40% मार्क्स निकालो। तो 75 का 40% आप मार्क्स निकालोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 4 20, 2 कैरी अप हो जाएगा, 28 30 और एक पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 30 मार्क्स आपको आ रहे हैं। क्लियर है? अब उसी तरह आपको 65, 60, 60, 63 एंड 72 के मार्क्स निकालने। अगर 65 की बात करूंगा तो 65 इंटू 40 अपॉन 100 करूंगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 4 20, 2 कैरी अप, 4 6 24 प्लस 2 26। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे मार्क्स मिल रहे हैं 26। तो इस तरह से आपके कैलकुलेशन हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्ट 24 मार्क्स, यहाँ पे भी आ जाएगा आपको 24, यहाँ पे आपको आ जाएगा 25। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ 72 इंटू 40 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 कैरी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 4 28। तो यहाँ पे 28.8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यह आपका 28.8। तो ये आपके कौन से मार्क्स हो गए, ये आपके 12th स्टैंडर्ड के जो आपके कॉलेज में एग्जाम्स हुआ था उसका 40% मार्क्स हो गया। अब ये 40% मार्क्स हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन में लिखना है। तो पहले सब्जेक्ट में मुझे 30 मार्क्स मिला है, फिर दूसरे में 26 मार्क्स मिला है, फिर 24 मार्क्स है, फिर 25 मार्क्स है, फिर 2 बार 24 है तो यहाँ पे 2 बार 24 है, फिर 25 है और यहाँ पे 28.8 है, तो 29 मार्क्स कर रहे हैं।
अब 24 मार्क्स 32 टोटल करना है, तो इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे आ जाता है 65 मार्क्स। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। फिर 63, फिर 62, यहाँ पे आ जाएंगे 6 और 8 14 हो जाएगा, तो 64 मार्क्स हो जाएगा। 8 8 16 16 5 21, 21 का 1 2 3 4 और 5 6 61 मार्क्स हो जाएंगे। 9 9 18 18 और 6 18 और 6 26 26 का 2 2 4 5 और 6 66 मार्क्स आपके हो गए। तो इस तरह से आपको 80 में से कितना मार्क्स मिला, आपको 80 में से ये मार्क्स मिला। जैसे आपके मार्क्स हो गए वैसे आपका कैलकुलेशन होगा। ये एसएससी की मार्क्स, जैसे यहाँ पे 75 का 24 है, जो भी आपके मार्क्स होंगे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आपके ये एसएससी के मार्क्स हो गए। एसएससी के बाद आपका 11th का जो भी मार्क्स है उसका 24% 11th में कंसीडर हुआ। 12th में जो भी आपने मार्क्स निकाला है उसका 40% मार्क्स कंसीडर हो गया। सबको ऐड करेंगे, 80 में से ये आपके मार्क्स हो गए। अब आपका जो रिजल्ट बनता है वो 100 में से बनता है, तो आपका रिजल्ट ऐसे बनने वाला है। जैसे आपके 80 मार्क्स है और इंटरनल आपके 20 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं 80 मार्क्स लिख लेता हूँ, दैट इज इंग्लिश में मुझे मिला है 65, हिंदी या आईटी जो भी है वो 63, यहाँ पे 62 मार्क्स है, यहाँ पे 64 मार्क्स, यहाँ 61 मार्क्स, यहाँ पे आपको एक मिनट 65 63 62 और 62 के बाद 64 हो गए, फिर यहाँ पे 61, यहाँ पे आएगा 66। ईवीएस के अंदर आपको ग्रेड मिलता है, जो भी एबीसी आपको जो ग्रेड होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ग्रेड मिल गया मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 50 46 वगैरह कंसीडर जो भी आपको मार्क्स मिलता है वो ईवीएस का मैंने डाल दिया। यहाँ पे मार्क्स हो तो मार्क्स या तो ग्रेड, ये टोटल में तो आपके नहीं। यहाँ पे इंटरनल पे आ जाता हूँ। इंटरनल में अभी फॉर एग्जांपल आपको मार्क्स मिल रहे हैं 20, किसी में 18, किसी में 19, किसी में 20, फिर 18, ये रैंडम मार्क्स में ले लेता हूँ 19। क्लियर। तो अब क्या हुआ, आपका 100% मार्क्स रेडी हो गया 80 + 20। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिल रहा है 85 मार्क्स, यहाँ पे 8 3 11 6 7 और एक 81 मार्क्स, 9 2 11 6 7 और एक 8 81 मार्क्स, यहाँ पे 84 मार्क्स, 8 9 79 मार्क्स, यहाँ पे 15 और एक 6 7 और एक 8 85। तो इस तरह से आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स रेडी हो गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 5 6 7 7 और 4 11 11 और 9 20 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 का 5 और 2 ऊपर 2 और 8 10 हो गया, 10 18 1 2 3 4 5 5 8 40 40 + 7 47 47 + 2 49 495 आपका टोटल है। अब ये टोटल को आप परसेंटेज में आपको मालूम है कैसे निकालना है, तो 495 आपको डिवाइड बाय 600 इंटू 100 करना है। तो ये आपका जो भी आंसर है वो आपका परसेंटेज 12th स्टैंडर्ड का है। आई जस्ट होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस तरह से आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट बनने वाला है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।